कनाडा चलें, फ्री चलें, कोई जॉब की आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। पीछे लोग कह रहे थे ना कि धड़ाधड़ जी कनाडा के विजिटर वीज़ा लग रहे हैं। देखें यहाँ पर अगर कोई पीआर है तो वो क्या करता है भाई, उसके पास काम नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में एंजॉय करते जा रहे होंगे। कनाडा में जो है इस बार मौसम के हवाले से अगर देखा जाए ना तो मौसम सरमा जो है वो काफ़ी माइल्ड है। कहते हैं जी कि 1998 के बाद इस बार फेब में ऐसा हो रहा है कि आज की तारीख में जो वेदर है ना वो +5 है। अमूमन जो है -15 होता है फेब के अंदर, लेकिन इस बार जो है कुदरत का निज़ाम है और ये पहली बार नहीं है, ये 1998 में भी ऐसा हो चुका है। खैर हमारे लिए ये अच्छा है क्योंकि देखें बर्फ़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये पहले पड़ी थी वही जमी हुए है। बड़े दिनों के बाद एक वॉकिंग व्लॉग बना रहा हूँ। कनाडा के हवाले से जो है वो कुछ अपडेट्स आई हैं गुज़िश्ता वीक्स में जो कि बड़ी सीरियस थी इमिग्रेशन को लेकर, तो उन्हीं के हवाले से बात करते हैं कि क्या कनाडा अपनी इमिग्रेशन कम करने वाला है। दोस्तों आज से 5 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप रखने वाला है कनाडा। इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे थे कि ये होने वाला है और वाकई में वो हो चुका है। और अब जो है कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो कैप लगा दिया है, यानी कि नंबर रिड्यूस कर दिया है, स्पेसिफिक नंबर दे दिए कि भाई अब इतने स्टूडेंट जो है ना कनाडा में आएंगे 5 साल के दौरान। खैर अब इसके तनाजुर में हुआ क्या है कि कनाडा के अंदर ना बहुत सारे क्राइसिस हैं। जॉब के क्राइसिस हुए एकदम से, फिर जॉब मार्केट क्रैश कर गई, उसके बाद हाउसिंग क्राइसिस आ गए। ब्रैम्पटन की ये खबर है कि अभी ब्रैम्पटन में एक बेसमेंट के अंदर 25 स्टूडेंट रह रहे हैं। एक बेसमेंट के अंदर एक वॉशरूम है, एक किचन है, 25 बंदे रह रहे हैं, 25 स्टूडेंट। तो ये हालात हैं यहाँ पर हाउसिंग के। स्टूडेंट्स को जो है ना वो भेड़ बकरियों की तरह रहना पड़ा, मजबूरी है भाई, इतने पैसे लगा के आए हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखा गया। भाई उन्होंने जब ये देखा ना सारा, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम अपनी कंट्री में। तो उन्होंने ना सबसे पहले जो है ना छांटी शुरू कर दी। अब ये सब चीज़ों की वजह क्या है कि कनाडा में मैस इमिग्रेशन हुई है। जस्ट स्टूडेंट्स नहीं, रिफ्यूजी बहुत आए हैं, स्पाउसल वर्क परमिट पर बहुत सारे लोग आए हैं, पीआर पर बहुत सारे लोग आए हैं, एक्सप्रेस एंट्री में कनाडा लोग बुलवा रहा है, विजिटर वीज़ा पे लोग आते हैं, असाइलम क्लेम कर देते हैं यहाँ पर आकर। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना इन्होंने ढेर सारी अवाम बुला ली है, लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं। तो अब रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हुई है और अब हालात इनके जो है ना हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई अब जो है ना थोड़ा सा हमें रेगुलेशंस बनानी है, अब थोड़ी सी सख्ती करनी है। और उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो हाथ रख दिया अब स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टडी परमिट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये महकमा जो है ना कनाडा में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। क्यों? देखिए जब आप स्टूडेंट हैं, आप काम फुल टाइम नहीं कर सकते, आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, तो भाई आपकी बहुत स्ट्रगल है। फिर आप गवर्नमेंट से उस तरह से इमदाद भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखें यहाँ पर अगर कोई पीआर है तो वो क्या करता है भाई, उसके पास काम नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे चला जाता है, वर्क परमिट पे, अब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे चला जाता है। स्टूडेंट क्या करेगा भाई? इसी तरह से जो है वो गवर्नमेंट से इमदाद ले लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना उन्होंने कहा जी कि हम सबसे पहले जो है ना आगाज़ करते हैं स्टडी परमिट से। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो उनका नंबर लिमिटेड कर दिया। और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है? सबसे पहले देखा गया जी स्कैम हो रहा है। स्कैम क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को ना पीछे से एजेंट्स बताते हैं कि आपकी इन पर्सन क्लासेस होनी है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस में ये हुआ है कि इन पर्सन क्लास होनी है, लेकिन जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उनकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। अब देखें पीछे से क्या बता के भेजा गया, इतने पैसे लगा दिए। लाइक पाकिस्तान से हम बताएं तो वो जो है 60-70 लाख रुपया लगा के स्टूडेंट आ गया, और इंडिया से अगर कहें तो जनाब 25-30 लाख रुपए लगा के आ गया। तो ऑब्वियसली जब आपको कहा जाए कि भाई नहीं, अब आपकी क्लासेस इन पर्सन नहीं होनी, ऑनलाइन होनी है, तो ये फ्रॉड है, ऑब्वियसली ये स्कैम है। अब जब गवर्नमेंट की नज़र में ये स्कैम आता है तो गवर्नमेंट को होश आता है। ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट सबसे पहले जो है ना उन कॉलेजेस पर हाथ साफ करती है जिन्होंने ये स्टूडेंट्स के साथ ये फ्रॉड किया। उन्होंने ना तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। कनाडा को कहा जाता है कि इसकी जो एजुकेशन है ना ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने देखा भाई ये तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। ये वही है कि बच्चे बस पास करवाई जा रहे हैं और पैसे ये बटोरी जा रहे हैं। हज़ारों डॉलर्स जो हैं, 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर्स ये बच्चों से ले रहे हैं, एक एक बच्चे से 40-40 हज़ार डॉलर्स कमा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया जी, एक तो उन्होंने नए जो कॉलेजेस हैं ना ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, उन पर 2 साल से पाबंदी लगा दी है, 2 साल की, कि भाई वो रजिस्टर्ड नहीं हो सके। एक चीज़ मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो नहीं ले सकेंगे, नए कॉलेजेस जो पहले हैं वो लेंगे। उसके बाद जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका स्कोर बढ़ा दिया। अभी कितना होगा ये आने वाले महीनों में पता चलेगा।
अच्छा जी, ये सब तो हो गया। अब ब्रिटिश कोलंबिया के बाद ओंटारियो को भी जोश आ गया, क्योंकि ओंटारियो में कनाडा के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मतलब कनाडा के अंदर अगर लेट्स से 1 लाख स्टूडेंट आता है ना, तो उसमें से 60-70% जो है यहाँ पर होते हैं। 60-70 हज़ार यहाँ पर होते हैं, बाकी सारे सूबों में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस वजह से ओंटारियो गवर्नमेंट ने भी सख्ती कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी कि एक तो प्रोग्राम एवेलुएशन होगी, सबसे बड़ी चीज़। मतलब ये नहीं है कि वहाँ से जिस प्रोग्राम में मर्जी, आगे क्या है, एजेंट आपको किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पर भेज देता था। अब इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रोग्राम की इस प्रोविंस के अंदर डिमांड है ना, जिस प्रोफेशन की, उसी प्रोग्राम का बंदा आएगा। लेट्स से मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर का बंदा चाहिए ना, ठीक है, सॉफ्टवेयर एजुकेशन का बंदा चाहिए या हेल्थ केयर का बंदा चाहिए, तो हेल्थ केयर के प्रोग्राम में ही एडमिशन होगा तो वो बंदा आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो एक टिपिकल सा कोर्स मिला हुआ है सब एजेंट्स को, उसमें वो बच्चों को भर्ती करिए जा रहे हैं और यहाँ पर आते हैं, फिर वो यहाँ पर उनको जॉब भी नहीं मिलती जब वो पढ़ लेते हैं। तो वो चक्कर नहीं होने वाला। जिस प्रोग्राम की कनाडा के अंदर डिमांड है, वही बच्चा आएगा, वही स्टडी करेगा, फिर वहाँ पर जॉब करेगा। अदरवाइज़ किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे प्रोग्राम में आपको एडमिशन नहीं मिलना। ऑब्वियसली देखें, इससे भी वीज़ा रेशो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा था, ओंटारियो के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस की जो है ना आपस में एसोसिएशन हो रही थी। वो भी उन्होंने कहा जी कि भाई अब ख़त्म। 2 साल के लिए ये भी उन्होंने बंद कर दिया। प्राइवेट कॉलेजेस को तो उन्होंने खुद लाइन लगा दी। ये भी अच्छा किया उन्होंने, पब्लिक कॉलेजेस में ही स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो ये भी उन्होंने एक अच्छी चीज़ कर दी। अच्छा जी, ये तो होगी कि जहाँ से पहला जो है ना उन्होंने सफाई करना शुरू कर दी। इसके बाद आ जाता है क्या दूसरे प्रोग्राम्स पर असर पड़ेगा? ऑब्वियसली यस। इन फ्यूचर, अभी तो कनाडा ने ऐलान नहीं किया, लेकिन कनाडा अपनी इमिग्रेशन लिमिटेड करने वाला है। वीज़ा रिफ्यूज़ल भी बढ़ने वाला है और इमिग्रेशन भी लिमिटेड होने वाली है। क्योंकि देखें, दुनिया की बहुत सारी कंट्री हैं। एक ज़माना था यूके में लोग जाते थे, यूके चलो, यूके चलो। यूके ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज़ सख्त कर ली। उसके बाद यूएस ने अपनी पॉलिसीज़ सख्त कर ली। इसके बाद यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़, फ्रांस ने अपनी पॉलिसीज़ सख्त कर ली। और बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जर्मनी ने, देखें वहाँ पे कितना मुश्किल हो गया वीज़ा लेना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ सख्त कर ली। न्यूजीलैंड का देख लें, स्पाउसल वीज़ा ही नहीं लगता, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बहुत सख्त कर ली है। तो कनाडा को भी इवेंचुअली चाहते हुए ना चाहते हुए ये काम करना पड़ेगा। इसका जवाब हाँ में है, और यही एक्सपर्ट्स कहते हैं, यही स्टैट्स बता रहे हैं कि अब जो है कनाडा के दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरे जो कैटेगरीज़ हैं, उनके अंदर भी वीज़ा रिफ्यूज़ल बढ़ेगा। जैसे पीछे लोग कह रहे थे ना कि धड़ाधड़ जी कनाडा के विजिटर वीज़ा लग रहे हैं, कनाडा का ये हो रहा है, कनाडा का वो हो रहा है। एक तो ये फ्रॉड से बचें, ठीक है, ये जो आप फ्रूट फार्म कर लें, ये आप यूट्यूब के थंबनेल देखते हैं ना कि कनाडा चलें, फ्री चलें, कोई जॉब की आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, ये ऑनेस्टली ये सब फ्रॉड है, ये जस्ट व्यूज़ का चक्कर है, ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं। जो हकीकत है वो मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने रखूं। बाकी ये सिनेरियो चल रहा है, और ऑब्वियसली कनाडा जो है ना अपनी इमिग्रेशन को कम करने वाला है, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल के अंदर जो है ना कनाडा ऑफिशियली तौर पे अनाउंस करेगा कि भाई अब जो है ना बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं उसमें भी हमने जो है ना कुछ कैपिंग करनी है, या उसको लिमिटेड करना है, या अगर लिमिटेड ना भी किया गया ऑफिशियली तौर पर, तो अनऑफिशियली तौर पर वीज़ा रिजेक्शन रेशियो बढ़ जाएगी। यही सबका कहना है। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।